और पिंक और ब्लैक कपड़ा भी आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे उपाय बताती हूँ उनको करने के लिए। इसके अलावा आपको अखंड दीप अगर आप नॉर्मल जो नवरात्रि वाली जलाना चाहते हैं तो वो भी आप जला सकते हैं। आपको थोड़े से चावल और सप्त धान लेने चाहिए, 7 तरह के अनाज मिले हुए आते हैं, वो आप ले लें। इससे आपको भगवान को चढ़ाने से बहुत बहुत माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कलश स्थापना के लिए आपको कलश में डालने के लिए इत्र, हल्दी की गांठ, कौड़ी, कमलगट्टे के बीज, पैसा या अंगूठी, कौड़ियाँ आपको ज़रूर डालनी चाहिए। आपको एक लक्ष्मी माता का पन्ना दीवार पर लगाने के लिए चाहिए। इसके साथ ही साथ गणेश जी, लक्ष्मी जी, अगर आप विष्णु भगवान का पूजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वस्त्र, श्रृंगार आदि का सामान आपको लेना चाहिए। भगवान को स्नान करने के लिए पंचामृत और अश्वगंध आपको ज़रूर लेना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और चीनी आपको लेना है। अगर आपने धन का कटोरा अपने घर पे रखा हुआ है तो उसको साफ करने के लिए आपको कोलगेट पाउडर या पीताम्बरी पाउडर ज़रूर लेना चाहिए। और साथ ही साथ नवग्रह और षोडश मातृका आदि बनाने के लिए आपको सुपारी 9, 16 पैसे, थोड़े से चावल, थोड़े से गेहूँ, थोड़े अश्वगंध, रोली चावल और जल लेना चाहिए। अबीर, गुलाल, ऑरेंज सिंदूर और रेड सिंदूर, चारों चीज़ आपको ज़रूर रखनी चाहिए। लौंग, इलायची, कमलगट्टे के बीज, सुपारी, पंचमेवा, लड्डू, बर्फ़ी, जो भी आप मिठाइयाँ लेना चाहते हैं वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। 5 प्रकार के ही आपको फल भी लेना चाहिए, जिसको हम पंच फल कहते हैं। कोई भी सीजनल फ्रूट्स आप ले सकते हैं, ये भी अच्छा होता है। अगर आप स्थापना करना चाहते हैं, किसी भी तांत्रिक पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए दक्षिणावर्ती शंख हुआ, श्री यंत्र हुआ, आप कोई भी गोमती चक्र, कौड़ियाँ, धनिये के बीज, हल्दी की गांठ, अत्ता जोड़ी, मोती शंख आदि जो भी चीज़ आप स्थापना करना चाहते हैं वो आपको ज़रूर रख लेना चाहिए। इसके अलावा आपको 5 या 6 पान के पत्ते ज़रूर रखने चाहिए। इत्र की बोतल ले लें, यानी सुगंधित द्रव्य, इससे भगवान बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। थोड़ी सी रुई या रुई की बाती ले लें, थोड़ी सी रुई अलग रखें इत्र चढ़ाने के लिए, ये भी बहुत बहुत ज़रूरी है। और आपको कलश स्थापना के लिए अशोक या आम के पत्ते होने चाहिए। ध्यान रखें 5 पत्ते, पंच पल्लव कहते हैं, 5 पत्ते जुड़े हुए आपस में होने चाहिए। कमल का फूल, सभी प्रकार के फूल माता लक्ष्मी को ज़बरदस्त प्रिय है, इसलिए ट्राई करें कि बाकी फूलों के साथ साथ कमल का फूल भी ज़रूर चढ़ाएं। खोई है, बतासे हैं, ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है दीप पूजने में। जो धनतेरस और दिवाली का दीप होता है इसमें खोई बतासों से ही पूजा की जाती है। हवन के लिए आपको हवन पात्र या कोई भी कंडे जलाने के लिए कोई भी पात्र ले लें, थोड़े कपूर ले लें, थोड़े गोबर के कंडे ले लें, गूगल ले लें, लोबान ले लें, थोड़ी माचिस ले लें, अगरबत्ती अगर आपके पास चंदन वाली है वो ले लें, धूप ले लें। गूगल और लोबान आपको ज़रूर लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको एक टुकड़ा फिटकरी लेनी चाहिए, जिसको काले कपड़े में बांध के आप अपने मुख्य द्वार पर लास्ट में लगाएंगे। सरसों का तेल लें दीप जलाने के लिए, इस दिन घी के दिए ऐसे नहीं जलाए जाते। एक चौकी ले लें माता की स्थापना के लिए। इस प्रकार से सभी चीज़ों को एक जगह कर करके आपको ध्यान रखना है, मिट्टी के जितने बर्तन है वो 4-5 घंटे के लिए, मिनिमम 2-3 घंटे के लिए आपको पानी में भिगाई देना चाहिए, नहीं तो ये तेल बहुत सोख लेता है, पानी बहुत सोख लेता है। इसके बाद आपको जो चौकी लेना है, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है। आपको ध्यान रखें लाल कपड़ा जो आप बिछाते हैं उसको हमेशा आपको मौली से या कलावे से बांध देना चाहिए। इससे क्या होता है, पूजा करते वक्त अगर कहीं से हवा आए, कुछ आए तो कोई चीज़ उड़ती नहीं है, कपड़ा उड़ता नहीं है, बैठा हुआ रहता है, जिससे पूजा करने में आसानी रहती है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कपड़ा उड़ जाता है, उससे काफ़ी सारी चीज़ें गिरने का भय होता है। इसलिए अच्छे से लाल कपड़ा पाटिए पर आपको बांध के लगा देना चाहिए। इसके बाद हम सबसे पहले दीप को स्थापित करेंगे, क्योंकि बिना दीप जलाए अग्नि को साक्षी मान कर ही आगे पूजा की जाती है। 1.25 हाथ की हम बाती बनाएंगे, नवरात्र में जैसे बनाते थे वैसे ही हम 1.25 हाथ की बाती बनाएंगे और फिर इसको अखंड दीप में हम डाल देंगे। ध्यान रखें ये दीप आपका घी का जलेगा और इसको लक्ष्मी माता के बाईं ओर आपको रखना है और इसमें अच्छे से बाती बना करके ठीक से फिक्स कर दें। पूरी रात इसको जलते रहने देना चाहिए। आप चाहें तो 2 या 3 दिन भी जला सकते हैं इस अखंड दीप को और फिर इसमें घी आपको भर देना चाहिए।
इसे आपको चावल ले लेने हैं या सप्त धान ले लेने हैं। चावल लेंगे तो उसमें थोड़ा पानी डाल के अश्वगंध या हल्दी पाउडर उसमें मिक्स कर दीजिए ताकि चावलों का खूबसूरत सा कलर आ जाए, और फिर इससे हम अष्टदल कमल बनाने वाले हैं। थोड़े से चावल डालें, थोड़े से सप्त धान इसमें लक्ष्मी पूजन में आपको लेना चाहिए, वो थोड़े ले लें और एक मुट्ठी जैसा ले लें, फैला दें उसको। बाद में जब आप पूरी पूजा पूरी हो जाएगी तब ये सप्त धान आपको किसी गरीब को या किसी को दे देना चाहिए, या फिर चिड़िया को खिला दें, ये भी बहुत बहुत अच्छा रहता है। इस तरह से अष्टदल कमल बनाने के बाद दीप को स्थापित कर लें, और दीप जलाने के बाद आपको अपने हाथों को ज़रूर धोना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखें, करके ठीक से रख दें ताकि हवा से ये बड़ा ना हो जाए, और नवरात्र की तरह आपको दीप बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लक्ष्मी माता का पन्ना चला देंगे और कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए हल्दी की गांठ, सभी चीज़ें जो हमने लिए, पैसा, सुपारी, कोड़ी, कमलगट्टे की बीज आदि सभी चीज़ें, अंगूठी आदि सब डाल देंगे। और फिर इसमें हम थोड़ी सी दूर्वा घास ये ज़रूर डालेंगे, थोड़े से इत्र डाल करके अब इसको हम जल से भर देंगे। इसे एक प्लेट से हमको ढक देना चाहिए, पंच पल्लव डालना है इसमें, और फिर प्लेट से ढक के उसमें थोड़े से सप्त धान या अनाज रख करके फिर हमें नारियल की स्थापना करनी है। थोड़े से सप्तधान डालें या चावल डालें, और फिर ध्यान रखें नारियल का मुख सामने की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से नारियल पर एक स्वस्तिक का चिन्ह बना दें कुमकुम से, और फिर इसके ऊपर मौली ले करके 4 बार लपेट करके आपको इसको कलश पे स्थापना कर देनी है। अब हम कलश की पूजा करेंगे। एक स्वस्तिक चिन्ह बना लें कलश पे। आप चाहें तो नॉर्मल कोई भी कॉपर का कलश ले लें, तांबे का ले लें, पीतल का ले लें, अष्ट धातु का ले लें, आप कलश ले सकते हैं और उसका इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो छोटे से जल के लोटे को आप स्थापित कर ले, वो भी चलेगा। फिर जो दीप हमने जलाया है अखंड दीप, इसका भी हम इसी तरह से पूजन करेंगे। अब हम भगवान को, सभी भगवान को, देवी देवता को स्नान करना शुरू करेंगे। सबसे पहले गणपति की स्थापना होती है, उनको स्नान कराएंगे शुद्ध जल से, थोड़ा गंगा जल मिला के। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। थोड़े से अष्टगंध हम लगाएंगे। अष्टगंध से एक तो खुशबू बहुत आती है और भगवान पूरे चमकने लगते हैं। आप चाहें तो, बहुत दिन पुराने हो गए, ब्लैक हो गए हैं, तो आप थोड़े से पीताम्बरी पाउडर आदि भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली कहा जाता है पूजा पाठ में नहीं करना चाहिए, लेकिन मूर्तियों को भी साफ रखना चाहिए, इसलिए आप ज़रूर करें। अच्छे से साफ सुथरा करें और फिर बाबा को स्नान कराएं। फिर से शुद्ध जल से उनको स्नान कराएं और ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इस प्रकार से भाव करके आप पूजन करते जाएं। एक शुद्ध कपड़ा ले लें, साफ कपड़ा ले लें, उससे अच्छे से स्नान करा करके आपको वस्त्र वगैरह से पोंछ करके बाबा को स्थापित करना है। फिर इनका श्रृंगार करना है आपको। जो भी ड्रेस आप लाए हैं, आपने गहने ड्रेस हो, आपको उनको पहना देना है। फूलों की माला ज़रूर आपको चढ़ानी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद माता लक्ष्मी को भी हम इसी प्रकार से स्नान कराएंगे, उनका भी श्रृंगार करेंगे। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं गणपति देव, गणपति बप्पा मोरया। अब लक्ष्मी माँ की बारी आती है, इनको भी हम लक्ष्मी माता की जय, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता स्नान कराएं और पंचामृत से स्नान कराएं। आप चाहें तो अलग अलग स्नान भी करा सकते हैं और चाहें तो सब मिक्स करके आप स्नान कराएं। थोड़े से अष्टगंध लगाएं और इसके बाद अच्छे से उनके शरीर को रगड़ रगड़ करके आपको साफ करना चाहिए। फिर शुद्ध जल से इसी प्रकार से स्नान कराएं, अच्छे से रगड़ के स्नान कराएं और फिर एक प्लेन कपड़े से उनको, सुंदर से वस्त्र से उनको पोंछ दें। और फिर इसी प्रकार माता रानी के जो भी आपने वस्त्र लाए हैं, गहने लाए हैं, उससे आपको श्रृंगार करना चाहिए। खूबसूरती से श्रृंगार करके उन्हें गणपति देव की दाहिनी ओर विराजमान करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब नवग्रह और षोडश माद्रिका बनाने हैं। आप चाहें तो एक ही प्लेट में चावल ले लेकर के छोड़ सकते हैं उनका भाव करके, या गेहूं लेकर के, लेकिन हम अलग बना रहे हैं इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाए जाते हैं। थोड़े से गेहूं के दाने ले लें और 9 जगह उसकी कुड्डियाँ बना लें। अब सारी कुड्डियाँ जब बन जाएगी तो 9 सुपारी आप ले लें और प्रत्येक कुड्डी पर आपको एक एक सुपारी ज़रूर रख देनी है।
एक हो गए सूर्य देवता, कौन से हो गए नवग्रह? सूर्य देवता, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु। ये हो गए हमारे 9 ग्रह। इनकी हम पूजा करते हैं। इनका ध्यान करते करते हम इस पूजन को संपूर्ण करते हैं। 9 ग्रह हमेशा पूजा करने से माना जाता है आपके ग्रह के जो भी दोष होते हैं वो दूर होते हैं। थोड़े से रोली चावल से उनको तिलक करिए, थोड़ा जल चढ़ाएं, थोड़ा अश्वगंधा चढ़ाएं और थोड़े से आप अबीर गुलाल आदि भी डाल सकते। सभी ग्रहों को अलग अलग शांति से पूजा करें, बिल्कुल हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम गुरुआय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहुवे नमः, ओम केतुवे नमः। इस प्रकार से बोलते हुए आपको सभी चीज़ें उनको चढ़ानी चाहिए। पुष्प आदि चढ़ाएं और फिर हाथ जोड़ें। इसके बाद हम षोडश मातृका की पूजन करेंगे। षोडश मातृका 16 देवियां जो मानी जाती है और इनकी 4-4 करके कुड्डियां आपको लंबाई में और आड़े में बनानी चाहिए। 16 टोटल कुड्डी बनेगी और क्योंकि ये स्त्रियों का भाव है इसमें सुपारी नहीं रखते हम चांदी के पैसे या नॉर्मल पैसे या कौड़ियाँ आदि इसमें इन चावल की कुड्डियों पर रख सकते हैं। 16 मातृका होंगी, 16 माताएं हैं, इसलिए 16 ही कुड्डियाँ बनेंगी और इस पे 16 पैसे आपको रख देने हैं। फिर उसी प्रकार से आपको चिरज के थोड़ा सा जल, गंगा जल छिड़कें, थोड़े से वस्त्र का भाव करें और फिर आप उसी प्रकार से आप फूल पुष्प आदि आपको चढ़ाने चाहिए। इस प्रकार से षोडश मातृकाओं की भी पूजन होती है। अब इसके बाद हम जो सिक्के हमारे थे, जो कॉइन्स हमने रखे हुए काफ़ी साल से, हमारा जो धन का कटोरा है उसको हम तैयार करेंगे। धन के कटोरे में मैंने ये साबदा का डोरा, जो साबदा माता की कहानी सुनते वो रखा है। कौड़ियाँ लास्ट ईयर की है, शायद प्लास्टिक की थी इसलिए जल गई, रियल कौड़ी जलती नहीं है। बाकी जो पुराने कॉइन्स हैं मेरे पास, वो हम आपके पास भी जो आपने कटोरी में रखा होगा या धन की कटोरी में रखा होगा, इनको आपको साफ करना चाहिए। सारे कॉइन्स कभी कभी जो रास्ते में मिल जाते हैं वो कॉइन्स को भी मैं हमेशा बताती हूँ इस पूजा की कटोरी में आपको रखना चाहिए। जो भी चीज़ें बचे पूजन सामग्री में पुरानी हो उन सभी को एक पैकेट में इकट्ठे करते जाएं ताकि लास्ट में सभी चीज़ें पोटली बना करके हम विसर्जन कर देंगे। सभी कॉइन्स को ले लें और थोड़े से कोलगेट पाउडर से मैं इनको साफ़ करती हूँ ताकि बिल्कुल चकचक हो जाते। ड्राई में डालें, पानी ना लगाएं, थोड़ी सी पीताम्बरी पाउडर लें और इस तरह से फिर प्रत्येक कॉइन को आपको रगड़ रगड़ कर साफ़ कर लेना चाहिए। आप देखेंगे ऑलरेडी थोड़ा सा पाउडर लगाते ही बिल्कुल चकचक हो गया। जो भी आपके घर में चांदी के बर्तन है आपको इसी प्रकार से साफ़ करने चाहिए। आप देखेंगे बिल्कुल वो आपके चमकने लगते हैं। सभी कॉइन्स को इसी प्रकार से पहले साफ कर लें, इसके बाद जल से स्नान कराएं। फिर पंचामृत से आपको स्नान कराना है इनको। पंचामृत से अलग अलग भी आप चाहें तो स्नान करा सकते हैं। ओम लक्ष्मी माताएं नमः। फिर अश्वगंध से स्नान कराएं। जिस प्रकार से देवी देवता को स्नान कराते इसी प्रकार से इनको स्नान कराना चाहिए। अच्छे से प्रत्येक कॉइन को अश्वगंधा लगा लगा करके रगड़ के आपको स्नान करना चाहिए और फिर सभी कॉइन्स को शुद्ध जल से, गंगा जल मिले जल से आपको धो देना चाहिए, स्नान कराना चाहिए। और फिर इन सभी को एक सूखे कपड़े से पोंछ पोंछ करके अच्छे से रोली चावल तिलक आदि करके आपको इसको, जो कटोरा आपने लिया था एक चांदी का फ्रेश कटोरा, इसमें हम जो गुलाबी रेशमी वस्त्र है वो बिछा देंगे। इन केस आपके पास गुलाबी रेशमी वस्त्र नहीं है आप रेड कपड़ा उसमें बिछा सकते हैं। इसके बाद कॉइन्स की पूजा आपको करके रखनी चाहिए। सभी कॉइन्स को ले लें और एक एक करके अच्छे से पोंछ पोंछ करके उसमें तिलक चावल करें।
किसी किसी के घर में तो 100-100 साल से पूजा हो रही होती है। सेम कटोरा होता है तो 100-200 सिक्के होते हैं। सभी को इसी प्रकार से साफ करना चाहिए। अगर अभी तक आपने नहीं डाला हुआ है ये वाला कटोरा, तो आपको ज़रूर डाल के रखना चाहिए कि आपको कितने साल हो गए पूजा करते हुए। और ये जो कॉइन है, धनतेरस के दिन हम एक कॉइन एक्स्ट्रा लेके आते हैं, वो इस दिन बढ़ा दिया जाता है। इसलिए जो कॉइन आप धनतेरस को लेकर के आए हैं, वो कॉइन आपको हमेशा इस कटोरे में बढ़ाना चाहिए। इससे धन में बरकत होती है। इस प्रकार से सभी कॉइन्स की आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। सभी कॉइन्स की पूजा होने के बाद अब हम स्थापना करेंगे इनको गणेश जी लक्ष्मी जी के सामने। गणेश जी लक्ष्मी जी के सामने स्थापना करके हम जो भी और बाकी चीज़ें स्थापित करना चाहते हैं, गोमती चक्र है, कौड़ियाँ हैं, पीली कौड़ियाँ हैं, तो वो स्थापित कीजिए। थोड़ी सी धनिए, साबुत धनिया, मोती, शंख आपको रखना चाहिए। हत्ता जोड़ी आप रख सकते हैं, श्री यंत्र रख सकते हैं, हल्दी की गांठ रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। दक्षिणावर्ती शंख जो लोग यूज़ करना चाहते हैं, बाकी दिन हम दक्षिणावर्ती शंख में अनाज भर के रखते हैं। इस दिन एक दिन होता है जब आप जल भर के दक्षिणावर्ती शंख में रख सकते हैं और इसका छिड़काव फिर पूरे घर में आपको करना चाहिए। इसके बाद अब हम तैयारी करते हैं देवी देवताओं को तिलक करने की। गणपति देव को पहले तिलक करें, थोड़े से चावल चढ़ाएं। इसी प्रकार आपको लक्ष्मी माता का भी तिलक चावल करना चाहिए। और फिर अबीर, गुलाल, सिंदूर आदि सभी चीज़ें जो हम लेके आए हैं, अबरक मिले अबरक लेके आए, मुझे नहीं मिला इसलिए मैं नहीं लेके आई हूँ। अबरक एक शाइनी सा अबरक होता है, वो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जनेऊ, गणेश जी को जनेऊ ज़रूर चढ़ानी चाहिए, इसलिए जनेऊ चढ़ाएं और फिर दुर्बा घास चढ़ाएं। थोड़े से सिंदूर ऑरेंज वाला, अबीर, गुलाल सब चढ़ा दें। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। थोड़े से इत्र देवता को हम अर्पित करेंगे। गणपति देव बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद एक पान के पत्ते पर एक सुपारी, 2 लौंग जो हमने ली थी, 2 लौंग लेनी है आपको, एक इलायची ले लेनी है आपको। वो सभी चीज़ें हमें पान के पत्ते पर रखकर उनको चढ़ानी है। जो भी हमने पंचमेवा लिया है, मिठाई लिया है, फल लिया है, सभी ये पान के पत्ते पर रखकर आपको अर्पित कर देना चाहिए। बतासे भी चढ़ाने का नियम होता है, इस समय बतासे जरूर चढ़ाएं। इस प्रकार से आप गणपति देव को चढ़ाएं। और इसी प्रकार से फिर लक्ष्मी माता, कमल का फूल लक्ष्मी माता को विशेष प्रिय है, इसलिए कमल का फूल जरूर चढ़ाएं। और फिर आप सिंदूर, अबीर आदि से माता को अर्पित करें, फिर इत्र चढ़ाएं। इसी प्रकार से दीपक की भी पूजा आपको करनी चाहिए। सभी चीजें दीपक के आगे भी आपको रखना चाहिए। फिर इसके बाद कलश को हम अर्पित करेंगे इसी प्रकार से। जो फल हमने लाए थे वो फल हम अर्पित करेंगे। पंच फल जो हम लेके आए थे वो सभी देवी देवताओं को हम अर्पित करेंगे। बाद में इस फल का प्रसाद सभी परिवार वालों को बांट दिया जाता है पूजा संपूर्ण होने के बाद अगले दिन। इसके बाद कलश की हम पूजा करेंगे, इत्र चढ़ाएंगे, इसी तरह से पंचमेवा भोग आदि चढ़ाएंगे, तांबूल देंगे। षोडश मातृका के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे, थोड़े से इत्र चढ़ाएंगे, फल मेवा आदि चढ़ाएंगे। इसी तरह से नवग्रह की पूजा करेंगे, नवग्रह को भी इसी तरह से सब चीज़ें चढ़ाएंगे। जो लोग भी नवग्रह और षोडश मातृका नहीं चढ़ाते हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप इनकी पूजा ना करना चाहें, कोई बात नहीं, करनी चाहिए। अगर ना कर सके, आप सिंपल रखना चाहते हैं पूजा को, तो रख सकते हैं। सभी चीज़ें अबीर गुलाल से आपको उनका पूजन करना चाहिए बड़े ध्यान से। कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, सभी पितृ देवी देवता इसमें विराजमान होते हैं, इसलिए कलश की पूजा आपको सच्चे दिल से हमेशा करनी चाहिए। सभी चीज़ें चढ़ा दें आप जो जो लेके आए हैं सच्चे दिल से, भक्ति से। धूप दीप अब आपको करना चाहिए। दीप हम पहले एक जला चुके हैं, अब हम जो दीप है दिवाली के दीप उनका पूजन करेंगे। उसके पहले अगरबत्ती जलाएं, धूप दिखाएं। अगर आप हरि दर्शन धूप या कोई भी रेडीमेड धूप आती है वो लेकर के आते हैं तो उसको भी आपको जला करके रखना चाहिए। अगरबत्ती जो आप जलाएंगे ध्यान रखें बांस की अगरबत्तियाँ ना हो, क्योंकि जो सस्ती अगरबत्तियाँ होती है वो बांस की बनी हुई होती है। इससे बेटर होता है आप धूप से पूजन करें। धूप पवित्र होते हैं और गूगल की धूप आप चाहें तो अपने घर पे भी बना सकते हैं। माता को धूप बहुत पसंद है, धूप करें। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः,
ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से अब हम हवन की तैयारी करेंगे। हवन के लिए गोबर के कंडे थोड़े ले लेंगे, थोड़े कपूर हमने लिए हैं, पहले कपूर जला लेंगे और फिर इसमें गोबर के कंडे हम तोड़ तोड़ के डाल देंगे। इससे बहुत जल्दी धुनी हो जाती है। आप चाहें तो धूप जो बोलते हैं वो भी इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर हवन अगर करना चाहें लघु रूप से तो इस प्रकार से कर सकते हैं। गोबर के कंडों को जलने दें, छोटे छोटे टुकड़े करें ताकि वो जल्दी जल जाए और एक के ऊपर एक ना डालें, थोड़ी स्पेस रहने दें ताकि उसमें अग्नि पकड़ के वो अपने आप थोड़ी देर में 10 से 15 मिनट में जल जाते हैं। तो धूप रख सकते हैं आप, इसी में चाहें तो हवन कर सकते हैं, ये भी बड़ा आसान सा है। थोड़े से घी डालेंगे, थोड़ी गूगल हम डाल रहे हैं, थोड़ी लोबान हमने डाली है। गूगल होती है घर में लक्ष्मी के प्रवेश के लिए और लोबान होती है घर से नज़र को दूर करने के लिए। 2 लौंग, 2 इलायची और कमलगट्टे के बीज बहुत प्रिय होते हैं भगवान को, इसको ज़रूर डालना चाहिए। इसमें पंचमेवा डालें, इससे हवन करें। केसर डालें थोड़ा सा, इससे हवन करें। थोड़े घी डालें, ये बहुत शुद्ध होता है। इस प्रकार से एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा आप डालें, वो भी डाल सकते हैं, इससे आपके घर पे नज़र उतरती है। और साथ ही साथ आप थोड़े से बीच बीच में घी और हवन सामग्री आपको डालते रहने चाहिए। हवन के जो बर्तन है इसकी पूजन करें, रोली, चावल, पुष्प आदि अर्पित करके आपको इनका भी पूजन ज़रूर करना चाहिए। और फिर घी डाल करके थोड़े से जल घुमा करके हवन पात्र में आपको अग्नि को ठंडी ज़रूर करना चाहिए। इस प्रकार से कमलगट्टे के बीजों से आप 108 बीज से 108 बार हवन कर सकते हैं। ये भी ज़बरदस्त उपाय होता है। जय माँ लक्ष्मी, 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 ऐसा कहते कहते आपको हवन करना चाहिए। आप जो भी जड़ी बूटी आपने ला के रखी है वो सभी आपको इस हवन सामग्री में डाल देनी चाहिए। हल्दी की गांठ आप डालें, ये बहुत लक्ष्मी कारक होता है। कौड़ियाँ डाल सकते हैं आप हवन में, ये लक्ष्मी कारक होती है। सभी चीज़ें आपको हवन में ज़रूर डालनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, माता रानी आपके घर पे कृपा बरसाती हैं। और इस प्रकार से हवन संपूर्ण करके दिए कि आपको तैयारी करनी चाहिए। आप अगर लक्ष्मी माता का जप करना चाहते हैं, कोई भी जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः, या फिर कोई भी मंत्र, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करें। कोई भी मंत्र का आप जप करें। 1008 मंत्र इस दिन रात को जप किए जाते हैं। आप चाहें तो 108 करें, आप चाहें तो 5-7, जो आपकी इच्छा हो उतना करें। इसके बाद हम दिया पूजना शुरू करेंगे। हाथ जोड़ लें, पूजा आपकी संपूर्ण हो चुकी है, अब सिर्फ दिया पूजना बाकी है। सरसों के तेल के दिए हम जलाते हैं तो बत्तियों को लंबी लंबी कर लें। बिल्कुल ध्यान रखें बत्तियां पूरी ना डूब जाएं, उसका मुख थोड़ा सा बाहर रखें और थोड़े थोड़े तेल सब में डाल दें ताकि कम से कम आधी 1 घंटा वो जल सके। जो चौमुखा दिया होगा और जो बड़ा अखंड दिया है वो आपको पूरी रात ज़रूर जलाना है, इसलिए उसका ध्यान रखना है। बत्तियों को ठीक से रखें, मोटी रखें और उसकी जो ऊपर की नोक है उसको पतली करके पॉइंटेड कर दें ताकि वो जलने में आपको आसानी हो सके। सभी बत्तियों की टिप को आपको स्ट्रेट करके पॉइंटेड कर देनी चाहिए। ब्लंट बत्तियां जो होती है वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। अब इसके बाद सभी दीपों को जला करके ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, जो भी परिवार वाले हैं सभी हाथ जोड़ेंगे। जो घर के मुखिया हैं वो इन दीपों को जलाएंगे। थोड़ी सी कम से कम जला लें, उसके बाद चाहे तो आप जला सकते हैं। इस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए। सभी दीपों को आप जलाते जाएं, सभी दीप जला लें थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे, आराम आराम से जलाएं, हाथ में ना लगे आपके। और एक दीप से दूसरा दीप कभी भी नहीं जलाना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अब दीपों की हम पूजन करेंगे। रोली, कुमकुम, चावल आदि से पूजन करें और थोड़े से वस्त्र का भाव करके वस्त्र ज़रूर चढ़ाएं इनको। थोड़े से खोई बतासे, अब आती खिल बतासों की बारी। कई लोग चीनी के खिलौने भी चढ़ाते हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं आज के दिन। और थोड़ी सी खोई आपको ज़रूर, धान का लावा भी कहते हैं इसको कहीं कहीं पे, ये आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आपको बाय चांस खोई बतासे नहीं मिलते हैं तो आप थोड़ी सी शक्कर और चावल से पूजन करें, साबुत धान से पूजन करें, ये भी सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके बाद आपको थोड़े से जल से आचमन करा के दीपों को ठंडा करना चाहिए।
पुष्पमाला आदि चढ़ाएं, फल फूल चढ़ाएं। जो भी चीज़ों से आप पूजन करना चाहते हैं, पंच उपचार पूजन धूप दीप से इनका भी करना चाहिए। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त उपाय होता है। हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेगी, हे माता मेरे जीवन को वो सुख से भर दो। फिर आपको माता की आरती करनी है। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता तुमको निश्चित निध्यावत हरि विष्णु धाता, जय लक्ष्मी माता। आपको आरती घुमानी चाहिए। गणपति देव की आरती करें, माता लक्ष्मी की आरती करें, सभी देवी देवताओं के निमित्त आरती करके सभी पितृ के चारों दिशा की आरती करें। इस प्रकार से आरती का भाव करके आपको फिर जल चढ़ा देना चाहिए, आचमन करना चाहिए और फिर सभी लोगों पे उस जल को थोड़ा सा आपको छिड़क देना चाहिए। इसके बाद क्षमा याचना आपको जरूर करनी चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान रखें, आराम से छींटे फूल को चारों तरफ, ऐसा ना हो दिया आपका बड़ा हो जाए। इसलिए बहुत शांति से इस पूजन को इस प्रकार से आपको संपूर्ण करना चाहिए। इसके बाद अपने घर में जहाँ जहाँ आप दीप रखना चाहते हैं, सिर्फ प्लेट में ध्यान रखें 2 दीप रहना चाहिए कम से कम। एक जो 24 घंटे वाला दिया है वो रहना चाहिए और एक चौमुखा दिया कहीं और नहीं लगाया जाता है, इसलिए वो दोनों आपकी प्लेट में रहने वाली है। बाकी सभी दियों को आप जहाँ चाहें वहाँ अपने घर पे लगा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं होती है। इसके बाद रात का समय है, माता रानी जरूर आएंगी। इस पूर्ण विश्वास के साथ माता की चौकी घाल लीजिए और उस पर जो बड़ा दिया आपने जलाया था, अखंड दिया, या और कोई आप दीप जलाना चाहते हैं वो आप जला सकते हैं। थोड़ा सा भोजन रख दें माता के लिए और थोड़ा सा जल का एक लोटा रख दें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो माता रानी आती है, पीढ़े पे बैठती है, बिना कुछ खोले देखती है कि कुछ भी नहीं है खाने पीने, तो वो वहाँ से रूठ कर चली जाती है। इस प्रकार से आपको दिवाली के पूजन को जरूर करना चाहिए। पूजा संपूर्ण होती है, जो लोग भी कथा आदि सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। और ध्यान रखें दोस्तों, सारी पूजा संपूर्ण होने के बाद आपको सेम डे कभी भी पूजा की चीज़ें उठानी नहीं चाहिए, उसके अगले दिन आपको विसर्जन करना चाहिए। जो लोग भी होई पहनते हैं, होई की माला पहनते हैं, वो सभी अगले दिन दिवाली के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में होई को अपने चांदी का जो कटोरा है उसमें खोल करके रख देंगे। अब आप जो गोमती चक्र लेकर के आए उसको पीले कपड़े में बांधकर आप अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। जो आप फिटकरी लेकर के आए हैं तो उसको काले कपड़े में बांध करके अपने मुख्य दरवाजे पे दाहिनी ओर लगाएं। ये आपके लिए ज़बरदस्त लाभदायक होता है। इसके अलावा जो हल्दी की गांठ है, धनिया जो है, धनिये को आप किसी पौधे में डाल दें और फिर उसके जब धनिया पत्ती उग जाए उसको खाने में काम लेकर के आप मज़े उठाएं। दोस्तों, इस प्रकार से पूजा संपूर्ण होती है। मैं सच्चे दिल से आशा करती हूँ कि माता रानी आप सभी के घर पे धन की वर्षा करे, सुख समृद्धि की वर्षा करे, सौभाग्य की वर्षा करे, क्योंकि यही हमारा सच्चा धन है। माता रानी आप सभी को बहुत सारा ऐश्वर्य और सुख समृद्धि प्रदान करे। इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। हैप्पी दिवाली दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रह सकें। और हाँ दोस्तों, अपने मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से इन वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी एंड हैप्पी दिवाली।